राजस्थान की थार में लुप्त हो रही लोक संस्कृति को जीवित रखने और वाणी गायन की परंपरा को सशक्त बनाने के लिए रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान द्वारा आयोजित वाणी उत्सव 2025 और दांजी स्मृति मारवाड़ भजनी पुरस्कार समारोह का 2 दिवसीय भव्य आयोजन थार नगरी बाड़मेर में जारी है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत एक भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें वाणी गायक, मातृशक्ति बहनें और संगीत प्रेमी महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वाणी गायन और हरजस गायन की मधुर धुनों के साथ उत्सव स्थल तक पहुंची। 2 दिवसीय वाणी उत्सव के पहले दिन 500 से अधिक वाणी गायकों और 500 से अधिक मातृशक्ति बहनों ने अपने सुरों से पारंपरिक गायन कला की अनूठी छटा बिखेरी। विशेष रूप से हरजस गायन, जो अब तक गांव ढाड़ी और आंगनों तक सीमित था, पहली बार बड़े मंच पर प्रस्तुत किया गया, जिससे इस परंपरा को नए आयाम मिले। यह पहल हजरस गायन को पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार में सहायक सिद्ध होगी। बता दें कि शाम 7 बजे से शुरू हुए वाणी भजन प्रतियोगिता कार्यक्रम में लोक संगीत की यह अनूठी परंपरा अपने चरम पर पहुंची। गणेश वंदना और गुरु वधावक के भजनों से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में पहुंचे वाणी गायक कलाकारों ने कबीर, मीरा, गोरख, दादू, डूंगरपुरी जैसे संतों के पारंपरिक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वीणा, ढोलक, खड़ताल और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगीत में भजनों की गूंज ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही साथ बता दें, रात 1 बजे के बाद देशकाल की परंपरा के अनुरूप वाणी प्रतियोगिता होगी, जिसमें अनुभवी कलाकार बिना साउंड सिस्टम के पारंपरिक तरीके से अपने ज्ञान और स्व साधना का अद्भुत परिचय देंगे। इस उत्सव में स्थानीय वाणी गायक कलाकारों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित लोक कलाकारों ने भाग लिया, जिनमें मध्य प्रदेश से पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया, कच्छ के सुप्रसिद्ध वाणी गायक मूरालाल मारवाड़ा, जैसलमेर के महेशाराम, जालौर के जोग भारती शामिल हैं। बता दें, वाणी उत्सव की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 10 साल के बाल कलाकारों से लेकर 80 साल के वरिष्ठ कलाकारों तक ने भाग लिया। भजन प्रतियोगिता में पारंपरिक राग रागिनियों, सुर, ताल और भजनों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिसने दर्शकों को लोक संस्कृति और भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। इस महोत्सव के तहत 5 प्रमुख मंचों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन 3 मंचों पर हजरत गायन और वाणी भजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा थार की कला और संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी भी लाई गई, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक चित्रकला को प्रदर्शन किया गया। वहीं अब सभी की निगाहें आज होने वाले दांजी स्मृति मारवाड़ भजनी पुरस्कार समारोह पर टिकी हैं। वाणी उत्सव के अंतिम चरण में आज इस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाणी गायन के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को 5 श्रेणियों में कुल 3 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों को 5 लाख रुपए मूल्य के वीणा वाद्य यंत्र भेंट किए जाएंगे। यह आयोजन न केवल कलाकारों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को वाणी गायन और हरजस परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी करेगा, जिससे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। इस आयोजन के माध्यम से थार की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो आने वाले समय में लोक संगीत और परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।